हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अरिहंत एन अकेडमी। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क में ही आगे के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम इन 60 डेज। ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। आफ्टर 10 डेज ए लेफ्ट द जॉब। 10 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया बट 10 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन। तो कितने दिनों में बी इस काम को, बचे हुए काम को अकेले कंप्लीट कर देगा। देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तो अपना वही एलसीएम वाला मेथड लेंगे। देखिए, ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिनों में। दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा 120 और यही हमारा टोटल वर्क होता है। एलसीएम ही हमारा कितना होता है, टोटल वर्क होता है। अब ये वन डे वर्क निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा 3, इसका कितना आ जाएगा 2। ये आपको मैं पहले करा चुका हूं, ठीक है। इनका वन डे वर्क आ गया। अच्छा, दोनों का मिला के वन डे वर्क कितना आ जाएगा 5। दोनों का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, ये वन डे वर्क होता है, ठीक है। तो ये 5 आ गया दोनों का मिला के। अब जब दोनों मिला के एक दिन में 5 काम करते हैं तो टोटल काम है हमारे पास 120। अगर आपसे ये पूछा होता कि ए और बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो दोनों को हम तुरंत ही क्या कर देते, इससे डिवाइड कर देते और हमारा आंसर आ जाता। उतना ही करना होता। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब काम करने के, काम शुरू होने के 10 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि ए और बी ने 10 दिन तक साथ काम किया होगा। 10 दिनों तक ए और बी ने साथ काम किया होगा, ठीक है। तो देखिए, जब ए और बी 10 दिनों तक साथ काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा भाई, 120 काम करने थे, या ये कह लो 120 चीजें बनानी थी। तो एक दिन में दोनों मिलके 5 बनाते हैं। एक दिन में दोनों मिलके 5 बनाते हैं तो 10 दिनों में दोनों मिलके कितना बनाते, 50, ठीक है। जब एक दिन का काम दोनों का 5 है तो 10 दिनों का 50 होगा, ठीक है। अब 120 काम थे टोटल, 120 काम में से 50 तो हो गए। 120 काम थे टोटल, उसमें से 50 हो गए, बचे कितने, 70 बचे। अब इन 70 कामों को करने वाला व्यक्ति कौन होगा, अकेला बी, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला गया। तो 70 काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, बी को 70 काम करने हैं और वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। एक दिन में 2 चीजें बना रहा है तो 70 चीजें बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा, 35 दिन, ठीक है। यही इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। दोबारा से बता देता हूं। देखिए, ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में। एलसीएम आ गया 120 और यही हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो इसका वन डे वर्क 3, इसका 2 आ जाएगा। दोनों का मिला के काम हो गया 5, ठीक है। एक दिन में दोनों मिला के 5 काम करते हैं तो 10 दिन में 50 करेंगे। अब इसी 50 को 120 में से माइनस कर देना है, तो ये आता है रिमेनिंग वर्क। ये आता है रिमेनिंग वर्क कि कितना कार्य बचा है, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क है 70, ठीक है। तो बी एक दिन में 2 काम करता है तो 70 कामों को करने में कितने दिन लेगा, 35 दिन लेगा, ठीक है। अब इसी को देखिए शॉर्टकट से, इसका एक और मेथड है, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट मेथड ये होता है टोटल डेज का। टोटल डेज हमें मिल जाएंगे यहां से कि काम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितने दिनों में समाप्त होगा। मान लीजिए यहां से ए और बी दोनों ने शुरुआत करी, ठीक है। यहां काम को 10 दिन हो गए, यहां पे काम को 10 दिन हो गए, ठीक है। तो इसके बाद का सारा काम बी ने अकेले किया, इसके बाद का सारा काम बी ने अकेले किया है, ठीक है। अब देखिए, ये होता है x दिन कि कितने दिनों तक दोनों ने साथ काम किया। तो टोटल डेज मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएंगे। वो फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स अपॉन ए इंटू में b, ठीक है। अगर a भागा है काम छोड़ के तो a माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी, और अगर काम छोड़ के b भागता तो b माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए कर देते। ये तब है जब a काम छोड़कर भाग रहा है, और अगर b काम छोड़कर भागता
बी काम छोड़कर अगर भागता तो क्या कर देते, b माइनस एक्स अपॉन बी इंटू में a। ये तब होता जब b काम छोड़कर भागता। ठीक है, चलिए इससे निकालते हैं। a कितने दिन में काम कर रहा है, 40 दिन में, तो ये हमने लिख दिया 40 माइनस x क्या है, x वो होता है जितने दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया, जितने दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया। 10 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया था, अपॉन में 40 इंटू ये कितना है भाई, b करता है 60 डेज में। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 30/40 इंटू में 60, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे 15, ठीक है, 15 दिया 45। तो 45 दिन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का काम हो जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा है कि बी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा, रिमेनिंग। तो इस 45 में से वो 10 माइनस कर देंगे जितना इन दोनों ने साथ में काम किया, जितने दिन इन दोनों ने साथ में काम किया। तो रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में करेगा, 35 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लिया है मैंने। देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 60 डेज एंड बी कैन डू द सेम इन 80 डेज। ए किसी काम को 60 दिनों में, बी उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। आफ्टर 20 डेज बी लेफ्ट द जॉब। इस बार क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया 20 दिनों के बाद। इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब कितने दिनों में ए अकेला काम को खत्म कर देगा। फिर से देखिए, बिल्कुल वही तरीका पहले वाला। क्या करना है, ए और बी कितने कितने दिनों में काम करते हैं। ए करता है 60 दिनों में, बी करता है 80 दिनों में। ठीक है, ए करता है 60 में, बी करता है 80 में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 240, यानी कि एलसीएम दोनों का। ठीक है, अब वन डे वर्क निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 3। भाई 80 से डिवाइड करूंगा 3, 60 से करूंगा 4। ठीक है, तो वन डे वर्क आ गया इनका। अब देखिए, वन डे वर्क दोनों का मिला के 7 आ गया, दोनों का मिला के वन डे वर्क कितना आ गया, 7। अब क्वेश्चन में बोला है 20 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा है। तो पहले 20 दिनों का काम देख लो दोनों का, ए और बी का 20 दिन का काम। जब एक दिन का उनका 7 काम है, एक दिन का काम वो 7 करते हैं, तो 20 दिनों में कितना करेंगे, 20 इंटू 7, 140 काम करेंगे 20 दिनों में। भाई 20 दिनों में वो 140 काम करेंगे। टोटल वर्क उसके पास कितना है, 240। तो 240 में से जब 140 माइनस होगा, 240 में से जब 140 140 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। और जो 100 है वही हमारा क्या है, रिमेनिंग वर्क है। और रिमेनिंग वर्क को करेगा कौन, ए करेगा। जब ए एक दिन में 4 काम करता है, जब ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 100 काम को करने के लिए उसको 25 दिन लगेंगे। 100 काम को, 100 यूनिट ऑफ वर्क को करने में उसे 25 दिन लगेंगे। ठीक है, ये तो था बेसिक। बाकी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इस बार कौन काम छोड़ के भाग रहा है, बी काम छोड़ के भाग रहा है ना, तो b माइनस एक्स कर देंगे। b माइनस एक्स अपॉन बी इंटू में a। ठीक है, कितना आ जाएगा, b कितना है भाई, b 80 डेज में कर रहा है, a 60 डेज में। तो 80 माइनस में 20 अपॉन में 80 इंटू में 60 आ गया। ठीक है, ये टोटल डेज आएंगे। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के टोटल डेज आ जाएंगे ये। तो 60 इंटू 60 अपॉन में 80 आ गया, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे या हाँ 4 से काट लो, 4 दूनी 8, ये आ गया 15, 2 से इसको काटा 3, 15 दिया 45, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 45 दिन लगे। और इसी 45 में से अगर मैं ये वाला काम, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला काम माइनस कर दूं जो ए और बी दोनों ने साथ में मिलके किया है, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो 45 में से 20 माइनस करे, कितना आ गया, 25 दिन। तो 25 दिन में ए अकेला काम को खत्म करेगा, रिमेनिंग वर्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम इन 30 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ए लेफ्ट द जॉब 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। देखिए
इस बार क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये करा कि काम शुरू होने से कुछ दिन बाद, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई भी व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसमें क्या है, काम खत्म होने से कुछ दिन पहले, जैसे ही काम खत्म होने वाला है उससे 2 या 3 दिन पहले ये व्यक्ति काम छोड़कर चला गया। देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए भी इस दिन में काम कर सकता है, बी कर सकता है 30 दिनों में। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू करा और ए ने काम छोड़ दिया 3 दिन पहले, काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये देखिए। सबसे पहले वही हमारा एलसीएम वाला मेथड, ए करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में, बी करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, एलसीएम या टोटल वर्क आ गया 60, एलसीएम या फिर टोटल वर्क जिसे कहते हैं वो कितना आ गया 60। अब इनका वन डे वर्क यहां पे कितना आ जाएगा 3 और यहां पे कितना आ जाएगा 2। भाई डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, तो 3 और 2 इनका वन डे वर्क आ गया। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब ए ने काम छोड़ दिया, ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब उस 3 दिनों में बी ने अकेले काम किया, तो बी का 3 दिन का काम निकाल लो, बी का 3 दिन का काम। भाई बी एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, अब यही 6 काम बी ने करे थे अकेले, अगर मैं इसे इसमें से माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 में से मैं 6 माइनस कर दूं 54 आएगा। ये 54 वो वर्क है जो दोनों ने एक साथ मिलकर किया है, 54 वो वर्क है जो दोनों ने एक साथ मिलकर किया है। तो 54 वर्क को दोनों ने एक साथ किया तो कितना टाइम लगा होगा, 10.8, इसको डिवाइड कर दिया 10.8 आ गया, मतलब 10.8 दिनों में दोनों ने एक साथ काम किया। ठीक है, इसके बाद 3 दिन तक बी ने अकेले काम किया तो इसमें 3 दिन जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13.8, और यही हमारा आंसर है। मतलब देखिए ए और बी ने यहां से स्टार्टिंग करी, यहां तक काम किया और यहां के बाद ए छोड़कर भाग गया, ये 3 दिन है, ये 3 दिन का काम है। ठीक है, अब 3 दिन तक बी ने अकेले काम किया है, 3 दिन तक बी ने अकेले काम किया है और ये काम दोनों ने मिलके किया था, तो दोनों ने मिलके किया था इतने दिन तक, 3 दिन तक बी ने अकेले काम किया, तो ये कितना हो गया 13.8, और यही हमारा इसका आंसर है। अब देखिए इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड या दूसरा तरीका देखते हैं इसका। देखिए टोटल डेज निकालने का फॉर्मूला, ये भी टोटल डेज निकलेंगे इससे हमारे, कैसे आएगा, टोटल वर्क प्लस में वर्क ऑफ लीविंग पार्टनर या लीविंग वर्कर, कुछ भी कह सकते हो, लीविंग पार्टनर लिख देता हूं मैं यहां पे, अपॉन में टोटल वन डे वर्क, टोटल वन डे वर्क। ठीक है, देखिए टोटल वर्क कितना होगा, यहां पर टोटल वर्क होगा हमारे पास 60। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा 60 प्लस में वर्क ऑफ लिविंग पार्टनर, वर्क ऑफ लिविंग पार्टनर या ये कहें कि जो काम छोड़कर जा रहा है उसका काम। देखिए अब यहां पर ए भाग रहा है, ए काम छोड़कर भाग रहा है, हमने ए से कहा कि अपना काम कर फिर चला जा। ठीक है, ए से हमने कहा कि अपना काम कर फिर चला जा, तो देखिए ए का काम कितना होगा, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है ए 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में कितने करता होगा, 9। जब एक दिन में वो 3 काम करता है तो 3 दिन में वो 9 काम करेगा, और टोटल वन डे वर्क, टोटल वन डे वर्क हमारे पास कितना है, 5 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 69/5, काटेंगे 13 पंजे 65 और 4 बचा तो वही 13.8 आ जाएगा। तो ये टोटल डेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 men can cut 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, how many trees will cut in 12 hours? क्वेश्चन कहते हैं 40 लोग 60 पेड़ काट सकते हैं 8 घंटे में, अगर 8 लोगों ने काम छोड़ दिया तो 12 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बहुत अच्छा तरीका है, MDH M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2।
ठीक है। अब अपॉन ना लगा के W2 को हम यहां भी लिख सकते हैं, W1 को हम वहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए M का मतलब होता है यहाँ पे मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब आवर्स, या फिर T भी लिख सकते हैं, टाइम हो जाएगा, और W का मतलब हो जाएगा वर्क, ठीक है। तो मैन डेज आवर्स और ये वर्क, मैन डेज आवर्स और ये वर्क, ठीक है। 40 लोग 60 पेड़ काट सकते हैं 8 घंटों में। तो देखिए 40 लोग, ठीक है, आवर्स है हमारे पास 8 आवर्स, 8 घंटे में कितने पेड़ काट सकते हैं 60, तो यही इनका वर्क हो जाएगा, ठीक है। इक्वल M2 क्या है, इफ 8 men लीव द जॉब, अगर 8 लोगों ने काम छोड़ दिया। अब 8 लोगों ने काम छोड़ दिया तो लोग कितने हो गए 32। भाई जब 40 में से 8 लोगों ने काम छोड़ दिया तो 32 बचे, और 12 घंटों में वो कितने पेड़ काटेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई, और पेड़ यही हमें निकालना है W2, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करना है, 0 से 0 गया, 8 से ये जाएगा 4 पे, 4 से ये गया, अब 6 जो है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, W2 यहां आ जाएगा, तो W2 हमारे पास कितना आ जाएगा 12 इंटू में 6, तो W2 आ गया हमारे पास 72, यानी कि 72 ट्रीज कट जाएंगे अगर ये 12 घंटे में काटें तो। अब 32 लोग 12 घंटे में 72 ट्रीज को काट सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए, 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days वर्किंग 6 hours a day। 5 लोग 10 खिलौने बना सकते हैं 6 दिनों में अगर एक दिन में 6 घंटे काम करें तो, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men प्रिपेयर 16 टॉयज 8 hours a day। 12 लोग 16 खिलौने बना पाएंगे कितने दिनों में अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करें तो। फिर से वही M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल्स M2 D2 H2 और W2, ठीक है। तो देखिए मैन पहले केस में कितने हैं 5 इंटू डेज कितना है हमारे पास 6 इंटू आवर्स कितना है हमारे पास 6, और W1 यानी कि टॉयज कितने हैं भाई 10 टॉय बना रहे हैं, ठीक है। इक्वल M2 कितना है हमारे पास 12, डेज कितना है हमारे पास, डेज ही निकालना है हमको D2 इंटू H कितना है हमारे पास 8 आवर्स, अपॉन में टॉयज कितने हैं इस बार 16 है, ठीक है। देखिए 5 से ये जाएगा 2 पे, 2 से ये जाएगा 3 पे, तो 6 3 18, तो यहां बच गया बराबर। 8 से ये जाएगा 2 पे, 2 से ये जाएगा 6 पे, तो 6 इंटू में D2, अब ये 6 बटे में आएगा तो 18 बटे 6 बराबर D2, तो यानी कि D2 हमारे पास कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 दिनों में, इन हाउ मेनी डेज पूछा था ना, तो 3 दिनों में ये क्या नाम है 12 लोग 16 खिलौने बना देंगे वर्किंग 8 hours a day, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक के बाद एक। देखिए A कैन डू अ वर्क इन 30 days एंड B कैन डू द सेम इन 45 days। A किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, वो एक के बाद एक काम करते हैं, मतलब पहले दिन A काम करता है, दूसरे दिन B काम करता है। एंड A स्टार्ट फर्स्ट, A ने काम की शुरुआत करी, मतलब यही कि पहले दिन A ने काम करा, फिर दूसरे दिन B करेगा। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, कितने दिनों में काम जो है पूरा समाप्त हो जाएगा, ये हमें बताना है। देखिए इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, A और B, A किसी काम को करता है 30 दिनों में, B करता है 45 दिनों में। एलसीएम लेंगे, आ गया 90, फिर 1 डे वर्क निकालेंगे, एलसीएम के बाद 30 से करेंगे तो 3, और 45 से करने पे आएगा 2, ठीक है। अब देखिए दोनों का 1 डे वर्क कितना हो गया 5 हो गया, दोनों का 1 डे वर्क मिला के कितना हो जाता है 5। लेकिन ऑल्टरनेटिव के केस में जब एक दिन में एक ही बंदा काम कर रहा है तो ऑल्टरनेटिव केस में जो 1 डे वर्क हुआ करता था ना दोनों का, ये 2 दिन का काम होगा। अभी तक हम यही करते आए हैं कि ये 1 दिन का काम हो गया दोनों का 1 दिन का काम 5 हो गया, ठीक है। लेकिन वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, जैसे ही ये ऑल्टरनेटिव काम कर रहे हैं तो ये काम 1 दिन का नहीं, ये 2 दिन का हो गया। तो यानी कि 2 दिनों में 5 काम हो रहे हैं। अब
2 दिनों में 5 काम हो रहे हैं, टोटल काम कितने करने हैं हमको 90। भाई 2 दिनों में 90 काम हो रहे हैं, सॉरी 5 काम हो रहे हैं, तो 90 काम करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे। मुझे इस 5 को 90 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको 18 से भाग कर सकता हूं। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। 5 को मुझे 90 में बदलना है, तो 5 को मैं 18 से गुणा करूंगा तभी 90 आएगा। अब जब 5 को 18 से गुणा करा है तो इसको भी 18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि 18 दूनी 36 दिनों में 90 काम पूरे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 दिन। अगर ये ऑल्टरनेटिव कार्य नहीं होता, मतलब ये एक के बाद एक नहीं कर रहे होते, तो क्या होता, तो सीधे 5 से इसको भाग कर देते, 18 दिन आंसर आ जाता, ठीक है। तब तो सीधे यही होना था। लेकिन यहां पर है कि ये ऑल्टरनेटिव है, तो ऑल्टरनेटिव में बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक दिन का जो काम होता है वो 2 दिनों में होता है, ठीक है। और दोनों मुझे इसे 90 बनाना था, तो मैंने इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। जितना मल्टीप्लाई यहां करूंगा उतना ही यहां करना पड़ेगा। अब देखिए यहां तो मुझे ऐसा नंबर मिला कि जो 5 से डिविजिबल था, तो सीधे मैंने 18 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया। बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए कई बार ये नंबर जो है ना, ये नंबर इससे डिवाइड नहीं होता, तब कैसा करते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, एंड बी कैन डू द सेम इन 36 डेज। बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, अगर वो दोनों ऑल्टरनेट काम करें, मतलब आज ए कर रहा है, आज बी कल बी करेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा अगर ए स्टार्ट फर्स्ट, यानी कि ए पहले शुरुआत करता है। देखिए फिर से वही, ए करता है कितने दिनों में 24 दिनों में, बी करता है कितने दिनों में 36 दिनों में, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 72, ठीक है। 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 24 × 72 3 और 36 × 72 2, ये 1 डे वर्क आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों का 1 डे वर्क मिला के कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहां पर तो कार्य ऑल्टरनेटिव हो रहा है, मतलब एक के बाद एक काम कर रहा है, तो ये 2 दिन का काम हो जाएगा, यानी कि 2 दिनों में टोटल काम कितना हो रहा है 5। 2 दिन में 5 काम हो रहा है, 5 यूनिट ऑफ वर्क काम हो रहा है। अब हमें करना कितना है 72 काम करने हैं। तो देखिए इस बार 5 से 72 डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसके आसपास का नंबर देख लो। भाई 72 डिवाइड नहीं होता, लेकिन 70 तो होता है। 72 डिवाइड नहीं होता 5 से, लेकिन 70 तो होता है, तो मैं इसे 70 बना दूंगा। मैंने इसे 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही मल्टीप्लाई मुझे यहां भी करनी पड़ेगी। भाई जितना जो नंबर इसके पास होगा कम वाला, ज्यादा नहीं लेना, कम जो है 70 एक नंबर है जो 5 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो मैं इसे 70 बना सकता हूं। 5 को 14 से गुणा करा 70, और 2 को 14 से गुणा करा तो कितना आएगा 28। 28 दिनों में 70 काम हो जाएंगे, 28 दिनों में 70 काम हो जाएंगे। अब काम कितने बचे, अब बचे 2 काम, ठीक है। तो स्टार्ट कौन कर रहा है पहले, अब कर रहा है ए स्टार्ट, ठीक है। अब 28 काम हो गए, ठीक है। और स्टार्टिंग किसने करी है काम की स्टार्टिंग करी है ए ने, ठीक है। और ए का 1 डे वर्क कितना होता है 3, और काम कितने बचे हैं 2। अब देखिए 2 काम बचे तो उसे ऊपर लिख देंगे, और ए का जो 1 डे वर्क है उसे हम नीचे लिख देंगे। तो 28 2/3 डेज लगेंगे अगर ए काम को शुरू करता है तो, ठीक है। अगर ए काम को शुरू करता है, ए काम की शुरुआत करता है, तो 28 2/3 का दिन हमें लगेंगे काम खत्म करने में। और यही अगर बी काम को शुरू करता, मतलब यहां पर लिखा होता इफ बी स्टार्ट फर्स्ट, तो हम क्या करते 28 तो आता, 28 तो आएगा ही आएगा, इतने दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। इतने दिन हमारे लगेंगे। अब जैसे ही बी काम स्टार्ट करेगा, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, ठीक है। और काम बचे कितने हैं 2 ही बचे हैं, तो काम बचे हैं 2, बी एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो ये 2/2 कट जाएगा, तो 28 में 1 जुड़ जाएगा, 29 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 काम हमारे पास बचे हैं, 2 काम बचे हैं, और बी एक दिन में 2 ही काम करता है, तो 2 काम को करने के लिए बी एक दिन पूरा ले लेगा, बी एक दिन पूरा ले लेगा, वही एक दिन इसमें जुड़ जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 29 डेज, ठीक है। तो ये थे टाइम एंड वर्क के और क्वेश्चंस।
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें। थैंक यू।